गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे चलिए आज फिर से हम लोग अखिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, तो आज जो है हम एक नया टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके आ रहे हैं बोर्ड्स एग्जाम, है ना, चाहे वो क्लास 8 का हो, 10 का हो, 11 का हो या 12th का हो, सबके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो है मॉडल्स, जो कि वेरी कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ना। अभी भी चाहे जितने बार भी आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए फिर भी इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो चलिए क्यों ना इसको हम लोग इजी वे से समझने का कोशिश करते हैं कि मॉडल्स क्या होता है, कब हम किस मॉडल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मॉडल्स के बारे में। तो जो मॉडल्स होता है बच्चे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप क्या करें, सबसे पहले ये जो हम राइट किए हैं उसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मॉडल्स क्या होता है। मॉडल ऑफ एक्शन, मॉडल मीन्स व्हाट, मैनर, है ना। कहने का मतलब कि जो मॉडल्स का यूज करते हैं हम लोग वो मेन वर्ब के साथ करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के साथ करते हैं और किस कंडीशन में, मॉडल ऑफ एक्शन के कंडीशंस में करते हैं। ठीक है, तो यही है मॉडल्स। और ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं बच्चे, एक जो आपका प्राइमरी एक्सिलरीज हो गया और सेकेंड मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है, जिसमें जो प्राइमरी एक्सिलरीज है वो 3 टाइप्स का होता है, एक डू, बी और हैव। कहने का मतलब जो आप लोग हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं, ठीक है, वो जो है वो इसी 3 से मिलकर बना है। जैसे हम लोग यूज करते हैं, डू से आपका हो गया डीड हो गया, है ना, डन हो गया, ठीक है, etc। और बी से हो गया जो आप यूज करते हैं इज, आर, एम, बीइंग, ओके, etc। और हैव से हो गया हैव, हैज, ओके, हाइड, etc। तो ये आपका हो गया प्राइमरी एक्सिलरीज। ओके, अब मेन जो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं ये तो इसके बारे में हम लोग सारे बच्चे, है ना, सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पे डीड का यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं, इज का। ये आपका जो हो गया वो टेंस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े होंगे, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चे। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी बस लेना था। ठीक है, तो आज जो मेन पॉइंट हम लोग लेके आए हैं मॉडल एक्सिलरीज के बारे में लेके आए हैं। ठीक है, कि साइल का यूज कब करेंगे, विल का यूज कब करेंगे, काइंड, कुड, है ना, मे, माइट, है ना, मस्ट, etc। देखिए इसमें हम क्या किए हैं, सबके नीचे कुछ वर्ड लिखे हैं एक दूसरे के अपोजिट में। ठीक है, साइल का सूड, विल का वुड, काइंड का कुड, मे का माइट। देखिए बच्चे एक चीज समझने का कोशिश कीजिए, ये जो साइल का सूड जो राइट किया ये इसका क्या है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। उसी प्रकार विल का पास्ट वुड, काइंड का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट और वो मस्ट हो गया। ठीक है, मतलब यहां से एक बात क्लियर हो गया कि अगर प्रेजेंट में साइल यूज करेंगे तो उसी का अगर यूज हम लोग पास्ट में करेंगे तो क्या यूज करना होगा, शुड का। ठीक है, एक बात क्लियर हुआ। अगर विल यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में तो पास्ट अगर होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, वुड का। उसी प्रकार काइंड का अगर यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में तो पास्ट में क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। उसी प्रकार मे का अगर प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो माइट यूज करेंगे हम लोग पास्ट में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसमें हम लोग को बस 1 by 1 जानने का जरूरत है। मीन्स प्रेजेंट वाला अगर हम लोग जान लेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक बना लेंगे कि अगर पास्ट में है तो उसका पास्ट वाला फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पहले प्रेजेंट वाले को समझते हैं, देन पास्ट वाला तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखने का कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। ठीक है, ये चाहे जितना बार भी पढ़ लो कंफ्यूजन होता ही है, इसलिए आप ध्यान से देखना। ठीक है, ये चाहे जितने भी बच्चे हैं जो बोर्ड से रिलेटेड आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इससे आपका 5 मार्क्स या 2-3 मार्क्स का तो जरूर रहेगा।
ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। अब जो हम सबसे पहले जो यूज पढ़ेंगे वो काइंड का, ठीक है, काइंड का यूज ध्यान से देखें कि इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे। तो बच्चे जो काइंड का यूज होता है वो हम लोग एबिलिटी को, क्षमता को शो करने के लिए करते हैं, ठीक है। काइंड का यूज हम लोग क्षमता के लिए करते हैं, एबिलिटी के यूज के लिए करते हैं, ठीक है। एबिलिटी को शो करने के लिए हम लोग काइंड का यूज करते हैं। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स हुआ कि जैसे आई कैन सिंग अ सॉन्ग। एक बात बताते हैं, काइंड का यूज आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो कि काइंड मतलब तो सकना होता है, मे मीन्स भी सकना होता है हिंदी, है ना, लेकिन इसका यूज कहां करेंगे? सकना तो सबका होता है। तो काइंड जो होता है उसमें पॉसिबिलिटी कम होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे आई कैन सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, एक बहुत कम, एक मीडियम और एक एकदम मस्ट। तो जहां प्रोबेबिलिटी कम हो, पॉसिबिलिटी कम हो, वहां पे हम लोग काइंड का यूज करेंगे, और जहां पॉसिबिलिटी लगे कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है, मीन्स 50% चांस हो, इसमें कहने का मतलब कि 20% ओनली चांस हो, ठीक है, इसमें 50% और इसमें चांस एकदम क्या हो? 100%, 99.99% हो। तो जिसमें 20% चांस रहे कि हो सकता है, ठीक है, जैसे आई कैन सिंग अ सॉन्ग, गा सकते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? कम ही है कि गा भी सकते हैं। और तो हम लोग उस प्लेस पे क्या यूज करेंगे? काइंड का यूज करेंगे, ठीक है। और जहां पे पॉसिबिलिटी हमको लगे कि हाँ ये हो सकता है, जैसे हम लोग परमिशन के लिए, है ना, आगे बताएंगे अभी तुरंत। तो जैसे मे आई कम इन सर कहते हैं, तो हमको पता है कि सर मना नहीं कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं लेकिन, है ना, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? 50% है ना। तो वहां पे हम लोग मे का यूज करते हैं और मस्ट जहां फिक्स होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो काइंड का यूज हम लोग टू शो द एबिलिटी, इसका ये एग्जांपल है बच्चे, ठीक है। इस टेबल को आप ध्यान से रिमेंबर कर लीजिएगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई कैन सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, वह मतलब मैं गीत गा सकती हूं, है ना, इसमें चांस है। चलिए जैसे एक और एग्जांपल, यू कैन कीप देम, तुम इसे रख सकते हो, है ना, तो इसमें पॉसिबल रख भी सकते हो और नहीं भी, है ना। तो इसमें 100% चांस है क्या? नहीं। तो जहां लगे कि कुछ ही चांस है, मतलब हो भी सकता है या नहीं, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चे? काइंड का यूज करेंगे। चलिए अब कुड हम बताएं क्या कि अगर आप काइंड का यूज जान गए तो कुड का भी यूज आप जान जाओगे। कैसे? तो क्योंकि काइंड का यूज हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, जबकि कुड का यूज पास्ट में करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वही होगा, चांस वही होगा, ठीक है। तो देखिए इसका यूज कब करते हैं? टू एक्सप्रेस पास्ट टेंस ऑफ काइंड, काइंड के पास्ट टेंस में टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर, पॉसिबिलिटी इन पास्ट, ठीक है। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, क्षमता, शक्ति, है ना, पॉसिबिलिटी, लेकिन किस कंडीशन में? वो पास्ट के कंडीशन में हो। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, मदर कुड सी इट, ये पास्ट में हो रहा है कि नहीं, है ना। मदर कुड सी इट, सी कुड सी देम, वह उसे देख सकता है ना। माँ मुझे देख सकती हैं, तो ये कब का बात किया जा रहा है? पास्ट का, है ना। तो इसीलिए जब पास्ट की बात कही जाए तो हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? कुड का, ओके। ये पॉसिबिलिटी इसमें भी कम है, सेम वही है ना, बस काइंड का ये क्या है? पास्ट है। उसी प्रकार मे का तो अभी जस्ट बताएं, टू सीक परमिशन, परमिशन को सीख करने में, ठीक है। टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटीज, पर्पस, विश और प्रेयर, ओके, लिसन केयरफुली। मे वी यूज टू सीक परमिशन, नाउ टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटीज, पर्पस, विश और प्रेयर। किस किस कंडीशन में? तो पॉसिबिलिटीज के कंडीशन में, पर्पस के कंडीशन में, विश कोई इच्छा हो, ठीक है, प्रेयर के कंडीशन में हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मे आई कम इन सर, है ना, वर्क हार्ड सो दैट वी मे अर्न मनी, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम
मनी क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ मे का यूज। और माइट सिमिलरली इन पास्ट कंडीशन में, पास्ट के कंडीशन में यूज करेंगे तो टू एक्सप्रेस पर्पस इन पास्ट, टू एक्सप्रेस अ डाउटफुल पॉसिबिलिटी इन पास्ट। ओके, आई माइट टू एबल टू फिनिश वर्क टूडे, तो ये आपका हो गया माइट का यूज। और लास्ट जो हम है वो है मस्ट। ठीक है, तो मस्ट का यूज हम लोग कब करेंगे, जब टू एक्सप्रेस ड्यूटी, कंपल्सन, इम्फेटिक, ओके, और एडवाइस के कंडीशन में हम लोग मस्ट का, मस्ट मीन्स 100% ये होगा। जैसे यू मस्ट लर्न अ पोम, तुम्हें पोएम सीखने की जरूरत है। यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, है ना, तुम्हें सच में, तुम्हें मतलब एकदम फिक्स सच बोलना ही होगा। तो ये जो आपका हो गया वो 100% है ना, ट्रूथ के कंडीशन में हो सकता है यूज करना है। ड्यूटी के कंडीशन में, ड्यूटी होती है कि नहीं, ड्यूटी मीन्स ड्यूटी, है ना, ये मस्ट है। तो बच्चे हम लोग टू ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, कंपल्सन को एक्सप्रेस करने के लिए, इम्फेटिक एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। और बाकी जो मॉडल्स बच गए हैं उसको हम लोग फिर से अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और नए नए एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग आपके साथ अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और जो बात हम बताए हैं उसको गौर से सुनिए। ठीक है, तो फिर चलिए आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे, पढ़ लेंगे और प्रिपरेशन करेंगे। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से नए क्लास में नए जोश, नए जुनून के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। और आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए क्लास में। तब तक के लिए बाय।